ध्यान दो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो है कुछ फलन दिया रहेगा, जैसे साइन इन्वर्स साइन 2π/3 कहेगा कि इसका जो है मुख्य मान ज्ञात कीजिए कि कितना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो ध्यान दो इधर। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना होता है, तो यह वाली जो वैल्यू रहती है 2π/3, यह जो होता है साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है उसके बीच में लाई करना चाहिए। जैसे साइन इन्वर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है। और यह जो है 2π/3 जो होता है, यह जो है 2π/2 से क्या होता है, अधिक होता है, तो यह उसके रेंज में नहीं है। ठीक है, तो साइन को किस प्रकार से चेंज करो कि इसका मान जो है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, और इसके मान में कोई फर्क भी न पड़े। तो इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। ठीक, तो ये देखो, तो यहाँ से 3π - π, तो 2π/3 हो गया, तो इसी के बराबर यह है। ठीक है, अब इसमें साइन वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3। अब यह जो π/3 है, यह देखो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आ गया। तो अब जो है साइन इनवर्स से साइन x साइन कैंसिल कर दो, तो यह आ जाएगा π/3। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान कितना हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू π/3 हो गया। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक, तो यह देखो 3π/4, तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है यह होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। और यह जो है 3π/4 जो है यह दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके रेंज में नहीं आ रहा है। तो tan को ऐसे लिखो कि यह जो है, ठीक है, इसके बीच में आ जाए। तो यह देखो चौथे क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखो tan इनवर्स tan -π/4। ठीक है, tan 3π/4 का मान देखो इधर, इसको यह है tan पाई माइनस π/4। चलो ऐसे लिख लो, tan पाई माइनस π/4। तो ये देखो 4 हो गया, 4π - π, तो 3π/4 हो गया। तो इसको आप tan की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan π/4। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं tan वाली प्रॉपर्टी से, ऐसे tan इनवर्स -x tan -x बराबर होता है -tan x। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर लेके जाओ, तो इसको लिखेंगे ऐसे tan इनवर्स tan -π/4। अब यह देखो -π/4 -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आ गया, तो इसके रेंज में आ गया, इसलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो और यहाँ पे आ जाएगा -π/4। तो tan इनवर्स tan 3π/4 का मुख्य मान कितना हो गया, -π/4। अब देखो cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो cos का इनवर्स का जो रेंज होता है यह होता है 0 से लेकर पाई के बीच में।
ठीक है। और यह वाली जो वैल्यू है 7π/6 यह तीसरे में चला गया है, ठीक है। तो यह इसके रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसको जो है इसके रेंज में लाना होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो यह देखो कास इनवर्स कास पाई 2π माइनस 5π/6, ठीक है, लिख सकते हैं। ये देखो 6 दूना 12, 12 में से 5 गया तो 7, तो 7π/6 हो गया। तो यह जो है कास वाली प्रॉपर्टीज में यूज करोगे तो इसे लिख सकते हैं कास इनवर्स कास 5π/6। तो कास 5π/6 जो है यह जो है 0 से पाई के बीच में लाई करता है। इसका मान पाई से छोटा है, 5/6 तो पाई से छोटा हो गया, तो 0 से पाई के बीच में आ गया। तो अब यह इसके रेंज में आ गया, इसलिए कास इनवर्स से कास को कैंसिल कर दो तो यह आ जाएगा 5π/6, ठीक है। तो कास इनवर्स कास 7π/6 का मुख्य मान कितना हो गया 5π/6। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, साइन इनवर्स साइन 3π/5 इसका मुख्य मान क्या होगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। और यह देखो 3π/5 है, तो यह जो है π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो इसको किस प्रकार से लिखें कि यह जो है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाई करे, ठीक है। तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 5π, 5π में से 2π निकाल दोगे तो 3π/5। अब यह जो है साइन वाली प्रॉपर्टीज में लगाओ तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। तो यह देखो 2π/5 जो होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो इसका मुख्य मान हो गया 2π/5। क्लियर हुआ। एक आध क्वेश्चन और देख लो, ऐसे करके पूछ सकता है। जैसे कहा जाए कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो अब ये देखो कास इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो यह हो गया 0, यह हो गया पाई, तो 0 से पाई के बीच में। क्लियर हुआ। अब सोचो कि कास का मान किस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। तो कास का मान दूसरे कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है और तीसरे कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, लेकिन इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में लाई नहीं करेगा। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में कास का कितने का मान -1/2 होता है। तो कास 120 अंश का मान जो होता है -1/2 होता है। या ऐसे सोचो कि कास का 1/2 मान किसका होता है, तो कास π/3 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो अगर हमें दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना होता है तो पाई में से घटा दिया जाता है π/3 को, ठीक है। तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, तो यह देखो कितना हो जाएगा 3π - π, तो 2π/3। तो कास 2π/3 का मान जो होता है -1/2 होता है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कास इनवर्स कास 2π/3। तो कास इनवर्स से कास कैंसिल हो गया, तो आ गया 2π/3। तो इसका मुख्य मान कितना हो गया, कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3, ठीक। एक और देख लो, साइन इनवर्स -1/2 पूछा जाए कि इसका मुख्य मान बताओ क्या होता है। तो फिर से वही चीज़, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। ये देखो यह -π/2, यह +π/2, तो यहाँ से यहाँ तक है। अब साइन किस किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है,
तो यह तीसरे में और चौथे में निगेटिव होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन इसका रेंज किस में है? चौथे में है, तीसरे में नहीं है। तो हमें चौथे में इसको लेके जाना है, दूसरे में नहीं। अब साइन के कितने का मान 1/2 होता है? तो 30 अंश का, ठीक है। साइन π/6 का मान कितना होता है? 1/2। लेकिन इसको अगर हमें चौथे में लिखना होता है तो माइनस करके लिखा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस π/6। तो साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना हो गया? -π/6 हो गया। क्लियर हुआ? तो इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्री का उसके रेंज के हिसाब से किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, उसी के आधार पर उसका प्रिंसिपल मान लिखा जाता है।